और प्रयागराज के सैदाबाद ब्लॉक सभागार में क्षेत्र विकास कार्य योजना की बैठक के दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख बुलबुल त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ असलहा लेकर हंगामा करने पहुंची। बैठक भंग हो गई है और लोग इधर उधर भागने लगे। वर्तमान ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र पटेल ने हंडिया थाने में लिखित तहरीर दी। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ये सूचना मिली कि सैदाबाद ब्लॉक में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा हेतु एक खुली बैठक थी, जिसमें तमाम उसके पदाधिकारी उपस्थित थे। तो उसमें एक हंगामे का वीडियो जो है बना था, जिसको प्रस्तुत किया गया। तो सूचना आई तो मैंने फोर्स भेजा था। मामला तो उस समय शांत हो गया था। तो एक तहरीर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोग को चिन्हित किया जा रहा है जो उसमें जो है बात हुआ और किस तरह वहाँ अफरा तफरी मची, क्या मामला था पूरा। कल हमारे यहाँ एक खुली बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक का उद्देश्य था क्षेत्र के विकास के संबंधित खाका को खींचना। क्षेत्र में रोड नाली बनाने के लिए हम अपने क्षेत्र पंचायतों ग्राम प्रधानों के साथ बैठक करके क्षेत्र के विकास के संबंध में वार्ता कर रहे थे। हमारी बैठक लगभग 1.5 घंटे तक चल चुकी थी। तभी पूर्व प्रमुख और उनके साथ उनके लड़के, उनके भतीजे और उनके भाई लोग आए और असलहों से लैस होकर के आए और हमारे अकाउंटेंट को जबरन वहां से खींचना शुरू कर दिया। जबकि आज 20 साल के बाद वह ब्लॉक जब आरक्षण की श्रेणी में आया और हम एक पिछड़े समाज से आते हैं, मेरा नाम राजेंद्र पटेल है, हमने वहां की ब्लॉक प्रमुखी पाई। हमारी जनता ने हमको चुन करके भेजा। जबकि वहां का इतिहास रहा है कि कभी भी किसी बैकवर्ड को वहां पर प्रमुखी नहीं करने दी जाती। आज से पहले भी वहां कुछ लोग, हमारे पिछड़े समाज के लोग पर्चा भरने गए थे। उन लोगों से पर्चा भी छीन लिया गया, उनका पर्चा फाड़ दिया गया और उनके ऊपर गोलियां भी बरसाई गई थी। लेकिन अब की बार हमको हमारे अपना दल यश से टिकट मिला, हमको सरकार का भी संरक्षण मिला, जिसकी वजह से वहां चुनाव लड़ करके हम एक निर्वाचित हुए थे। तो कह सकते हैं कि इस बार तो आरक्षण ओबीसी था, आरक्षण पे आप प्रमुख हुए। तो लेकिन जिस तरह देखा जाए उस समय क्या अफरा तफरी मची जब वो अंदर असलहा ले गए और कुछ लोग कैसे घुस गए, क्योंकि वहाँ एक बैठक थी, खुली बैठक थी। जी, वहां पर खुली बैठक चल रही थी। उस बैठक में सिर्फ नामित सदस्य जैसे जिला पंचायत सदस्य, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान ही वहां पर प्रवेश पा सकते हैं। लेकिन ये लोग दबंगई के बल पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर घुसे और हमारे अकाउंटेंट और वीडियो के साथ कहने लगे कि हमें टेंडर का फार्म चाहिए। हमने उन लोगों को बताया कि यह जो टेंडर की प्रक्रिया है वो चल रही है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक फार्म बिकता है। आप लोग आज हमारी बैठक को संपन्न होने दीजिए, कल आके ले लीजिएगा। फिर उन लोगों ने जिद की कि नहीं, हमें अभी फार्म चाहिए। तो हमने कहा आप कार्यालय में जाइए, वहां पर मैं अकाउंटेंट को भेज रहा हूं, आपको फार्म मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का उद्देश्य था हमारे साथ बदतमीजी करना, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है। तो उन लोगों को लगता है कि अगर कोई पिछड़े समाज का आदमी यहाँ प्रमुख बना है, अगर इसके साथ इस तरह की दबंगई और गुंडई हम करेंगे और ये यहाँ से भाग जाएगा डर करके, तो दोबारा यहाँ कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। तो वो अपने भविष्य को बनाने के लिए इस तरह का कृत्य किए। हमने उनको बार बार समझाया तो हमारे साथ भी बदतमीजी, धक्का मुक्की किए। जो हमारे साथ हमारे लड़के, हमारे भतीजे थे, उन लोगों के साथ भी मारा पीटी किया और असलहे लगा करके बोला कि दोबारा अगर इनके साथ इस ब्लॉक में दिखे तो सालों गोली मार दूंगा। ये ब्लॉक मेरा है और यहाँ पर जो हम चाहेंगे वही होगा। तुम टेंडर निकालते हो, कभी हमसे पूछते हो? ये जो कि गलत बात है। टेंडर की प्रक्रिया है, हम उसको निकालते हैं, पेपर में गजट करते हैं। जो भी यहाँ के ठेकेदार हैं वो उस पर काम करते हैं। काम की गुणवत्ता की अगर शिकायत हो तो वो माननीय है। लेकिन ये लोग दबंगई के बल पर, हम प्रमुख हैं लेकिन खुद प्रमुखी करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र पटेल। इनका बड़ा आरोप है कि पिछड़े समाज से आते हैं, आरक्षण था, आरक्षण के बाद ये प्रमुख बने। इसके पहले 20 साल के पहले बता रहे हैं कि यहाँ भी पिछड़े समाज से कोई आवेदन करने आए थे और उनको जो है पर्चा फाड़ दिया गया। वहाँ कई गोलियां, हवा फायरिंग भी की गई थी। और देखा जाए जिस तरह से इनके साथ जो अभद्रता की गई, इन्होंने एक तहरीर थाने में दी और एसीपी हरियाणा न्यूज और से बात करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उनको चिन्हित कर वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। न्यूज और से नन्हे सिंह, प्रयागराज।